हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स का है। इलेक्ट्रिकल पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट्स चैप्टर का नाम हुआ। इसका सब इम्पोर्टेंट नोट्स हम दे रहे हैं, जो ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट 2 में न्यूमेरिकल्स होगा, हो सकता है पार्ट 3 भी रहे। आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम देते जाएंगे। फर्स्ट में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल to the work done in moving a unit positive charge from one point to another point. पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका यूनिट हो गया वोल्ट। सेकेंड, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नेम द फैक्टर्स ऑन विच हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर डिपेंड। फर्स्ट में है मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिस्टेंस। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा, रेसिस्टेंस डबल होगा तो हीट प्रोड्यूस्ड भी डबल होगा। नंबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ करेंट। हीट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मीन्स यदि करंट 2 टाइम्स होगा तो हीट 4 टाइम्स होगा, करंट 3 टाइम्स होगा तो हीट 3 स्क्वायर मीन्स 9 टाइम्स प्रोड्यूस होगा। फैक्टर थर्ड, टाइम फॉर विच करंट फ्लोज इन द कंडक्टर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम डबल होगा तो हीट भी डबल होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी डन, इलेक्ट्रिक work is said to be done when a charge flows through a conductor at some potential difference। कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहना चाहिए और उस पोटेंशियल डिफरेंस में जो करंट फ्लो होने से जो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होगा उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क। इसका भी यूनिट जूल होता है। नेक्स्ट 4, 1 यूनिट इलेक्ट्रिक वर्क मीन्स 1 जूल, इसका यूनिट है। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। Hence, when q coulomb of electric charge flows through a potential difference of v volt, the work done W is given by W इक्वल टू Q इंटू V। W मतलब वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, इसका यूनिट जूल, Q मीन्स चार्ज, इसका यूनिट कूलम, V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट वोल्ट। हम लोग पहले से जानते हैं, क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं। Q इक्वल टू आई टी होता है, मीन्स I इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, I इक्वल टू Q बाई टी, देयरफॉर Q इक्वल टू आई टी। फ्रॉम 1 Q W इक्वल टू Q भी है, उसमें Q की जगह आई टी रख देंगे, Q की जगह आई टी रख देंगे तो फॉर्मूला मिल गया W इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू V आई टी। इस फॉर्मूला को आपको याद करना होगा। फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है। फ्रॉम 2 W इक्वल टू जो V आई टी है, V की जगह आई आर लिखें और मल्टीप्लाई करके W इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया। ये फार्मूला नंबर 3। अगेन I इक्वल टू V बाई आर होता है ओम्स लॉ से ही। तो फ्रॉम W इक्वल टू V आई टी जो है, उसमें I के जगह V R सब्सटीट्यूट कर दें तो आपको मिलेगा W इक्वल टू मतलब वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। देन वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टू, यदि पावर आपको दिया हुआ है डायरेक्ट और टाइम दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिकल वर्क W इक्वल टू पावर इंटू टाइम से निकाल देंगे। आगे इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम मीन्स इलेक्ट्रिकल वर्क बाय टाइम। जो भी फार्मूला अब तक डिराइव हुआ है वर्क का, इलेक्ट्रिकल वर्क का, V आई टी
आई स्क्वायर आर टी, आई वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, सबको आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए, टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा तो पावर इक्वल टू वी आई होगा। जैसे कि पावर पी इक्वल टू वी आई टी, वर्क हो गया, वी आई टी मीन्स वर्क हो गया, और टाइम से डिवाइड कर देंगे, टी टी टाइम मतलब टाइम कट जाएगा तो वी आई मिलेगा। तो पी इक्वल टू वी आई ये फार्मूला है पावर का। नेक्स्ट फार्मूला है इलेक्ट्रिकल वर्क का, आई स्क्वायर आर टी, इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो आई स्क्वायर आर मिल गया, ये भी फार्मूला है। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, उसको भी टाइम से डिवाइड किए तो टाइम कट गया तो वी स्क्वायर बाय आर हो गया। तो पावर में टाइम नहीं रहता है, पावर में वर्क रेट ऑफ वर्क होता है, इसलिए टाइम उसमें ज़रूरत नहीं होता। यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट, 1 वाट को डिफाइन करें। 1 वाट इज़ द पावर कंज्यूम्ड, 1 watt is the power consumed when a current of 1 ampere flows through a circuit having a potential difference of 1 volt। 1 वाट वर्क होगा जब कोई भी अप्लायंस जो है 1 एम्पियर का करंट से और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उसमें मेंटेन्ड हो, उसके टर्मिनल्स में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो, उस समय जो वर्क करेगा दैट वर्क इज़ 1 जूल और पावर उसका 1 वाट होगा। सम बिगर यूनिट्स ऑफ पावर, जैसे 1 किलोवाट दैट इज इक्वल टू 1000 वाट, 1 मेगावाट मीन्स 10⁶ वाट, 1 हॉर्स पावर 1 HP इक्वल टू 746। Commercial unit of electrical energy, watt hour WH and kilowatt hour kWh are the commercial units of electrical energy. They are defined as follows. Watt hour, 1 watt hour is the electrical energy consumed by an electrical appliance of power 1 watt when it is used for 1 hour। यदि किसी अप्लायंस का पावर है 1 वाट, उसको 1 आवर हम यूज़ करेंगे तो वो उसका वर्क हुआ 1 वाट आवर। ये वाट आवर वो इलेक्ट्रिकल वर्क का ही बिगर यूनिट है, दैट इज इक्वल टू, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 जूल हो। किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर is the electrical energy consumed by the electrical appliance of power 1 kilowatt when it is used for 1 hour। Therefore 1 kilowatt hour equal to 1 kilowatt into 1 hour equal to 1000 watt into 1 hour। Watt means joule by second, watt means joule by second into 1 hour means 3600 सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो गया, आपको जूल बच गया, दैट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देयरफॉर 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होगा। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपनी। हम लोग के यहाँ जो इलेक्ट्रिकल बिल आता है वो यूनिट्स में रहता है, तो 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट बोला जाता है और यूनिट के अनुसार ही बिजली बिल आता है। Now what is power rating? If an appliance has rating 100 watt 250 volt, यदि किसी अप्लायंस जैसे कि बल्ब हो गया या फैन हो गया उसमें वाट भी लिखा रहता है और वोल्ट भी लिखा रहेगा। आप देखिएगा किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, या पुराना टाइप का जो बल्ब रहता था फिलामेंट वाला, उसमें वाट लिखा रहता है 100 वाट और 250 वोल्ट, दैट मीन्स 250 वोल्ट यदि 250 वोल्ट का सप्लाई रहेगा, सप्लाई जो आता है हम लोग के घर में 250 वोल्ट पर, वो अप्लायंस 100 जूल का वर्क देगा, 100 जूल वर्क देगा इन 1 सेकेंड में। इसका मतलब ये हुआ 250 वोल्ट यदि
मेंटेन करेंगे, 250 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यदि मेंटेन करेंगे तो 1 सेकेंड में वो 100 जूल का इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा। अब ये अलग बात है कि अप्लायंस के अनुसार वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो वर्क तो करेगा 100 जूल ही इन 1 सेकेंड में, चाहे जिसमें भी कन्वर्ट हो। That means it means that when a potential difference of 250 volt is maintained across the terminals of the appliance, it will use 100 joule of electrical energy in 1 second. Next, fuse. It is a safety device. Is an electric in an electric circuit. किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग को फ्यूज़ लगाना पड़ता है। It is the weakest point in an electric circuit which melts या फ्यूज़ कर जाता है या ब्रेक्स हो जाता है, विच एंड ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन इट गेट्स ओवरलोड। जब किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट होता है, दैट मीन्स ओवरलोड हो जाता है, यदि घर में हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जितना रिक्वायर फ्यूज़ का कैपेसिटी उससे ज़्यादा यदि कभी यूज़ करने लगे तो ये फ्यूज़ मेल्ट कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। तो इससे क्या होता है, वो वायर आपका बच जाता है और कोई डैमेज होने से आपको ये फ्यूज़ बचाता है। द फ्यूज़ वायर जो होता है मेड फ्रॉम एन एलॉय ऑफ 50% उसमें लेड रहेगा, 50% टीन रहेगा, हैविंग मेल्ट, इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस होता है। इट हैज़ ए हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इसका प्रॉपर्टी है फ्यूज़ वायर का। फ्यूज़ वायर ऐसा होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए, एंड इट मेल्ट्स व्हेन करंट एक्सीड्स सर्टेन लिमिट, और इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है लो होना चाहिए ताकि जो है फ्यूज़ कर जाए, मेल्ट कर जाए। और इसका पर्पस भी यही है कि जब ओवरलोड हो तो ये जो है मेल्ट कर जाए। नेक्स्ट, अर्थिंग। It is connecting a metal body of an electric appliance. ये अर्थिंग का कनेक्शन किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के बॉडी के साथ किया जाता है, उसका जो मेटलिक पार्ट है उसी से किया जाता है। यदि मेटलिक पार्ट जैसे कि घर में मोटर वगैरह है, यदि उसको अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे, कभी उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, यदि कोई कारणवश उसमें करंट आ रहा है तो अर्थिंग से कनेक्टेड नहीं होगा तो आपको बहुत ज़ोर से झटका लगेगा, बहुत ज़ोर से झटका लगेगा। यदि उसके बॉडी पार्ट को अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे तो अर्थ जो है जीरो पोटेंशियल होता है, वो करंट जो है डायरेक्ट अर्थ में चला जाएगा। बॉडी आपको उसके बॉडी को टच करने से आपको जोड़ का झटका नहीं लगेगा। तो इसीलिए किसी भी मोटर या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो हेवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है उसको तो ज़रूर ही अर्थिंग से, घर के में अर्थिंग रहना चाहिए, अर्थिंग से कनेक्ट कर देना चाहिए। वैसे घर का पूरा वायरिंग को अर्थिंग से कनेक्ट करना चाहिए ताकि जो है कभी भी कुछ तरह का शॉर्ट सर्किट हो तो आपको ये झटका से, इलेक्ट्रिकल शॉक से ये आपको बचावे। तो ये क्या है, इट इज़ कनेक्टिंग ए मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस विथ ए थिक कॉपर वायर। इसका वायर थिक कॉपर वायर होता है, हुज अदर एंड इज बरीड डीप इन द अर्थ एंड इज सराउंडेड बाय ए मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड कॉमन सॉल्ट इज कॉल्ड अर्थिंग। ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द यूज़र समझ रहे हैं, यूज़र कौन हो गया, जो यूज़ करता है, एंड द अप्लायंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक एंड डैमेज से भी ये बचाता है। ये रहा पार्ट 1, ये नोट्स कुछ लिखा दिए, कुछ बतला दिए। अब न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर नेक्स्ट वीडियो में होगा। फॉर दैट यू हैव टू गिव लाइक्स एंड डू सब्सक्राइब्स। थैंक यू।